अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे पेजिनेशन को। पेजिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, होती क्या है। पेजिनेशन इज सेपरेटिंग डाटा इनटू पेजेस फॉर एफिशिएंट लोडिंग। अगर इसकी एग्जांपल हम ले तो सपोज़ हमारे पास अगर फेसबुक है, तो फेसबुक ऐप जब हम ओपन करते हैं तो उसमें फेसबुक के पास ऑब्वियसली हज़ारों या लाखों में पोस्ट्स होंगी, ठीक है। लेकिन हमें चंद एक दिखती हैं, 10 या 15 दिखती हैं सपोज़। तो फिर जब हम एंड पे चले जाते हैं उन 10-15 पोस्ट के, देन हम स्क्रॉल अप करते हैं तो देन वो न्यू आइटम्स लोड करता है, न्यू पोस्ट्स लोड करता है, ठीक है। सो इस चीज़ को पेजिनेशन बोलते हैं कि अगर मेरे पास 1000 आइटम्स हैं, ठीक है, और मुझे वो अपनी ऐप में दिखाने हैं, तो मैं 10 दिखाऊंगा पहले। फिर जब यूज़र वो 10 देख लेगा, नंबर 10 पे होगा, स्क्रॉल अप करेगा, देन वो नेक्स्ट 10 जो हैं वो सर्वर से एपीआई फैच करके उन्हें दिखाएगा, ठीक है। एंड देन ऐसे हम जैसे जैसे वो स्क्रॉल अप करता जाएगा, हम डाटा फैच करते जाएंगे सर्वर से या अपने बैकएंड से, और वो फिर ऐड करते जाएंगे लोकल लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो अच्छा, ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है, पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। सो जैसे ही अभी ये 8 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 9 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी 10 आ रही हैं एक दफ़ा। तो अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, ये अब नेक्स्ट लोड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं एंड पे जाता हूँ तो ये अब नेक्स्ट लोड कर रहा है, ठीक है। अब ये ऐड होती जाएंगी। सो ये बेसिकली हमारी पेजिनेशन होती है। अब ये हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोड यहाँ पे मैंने सिंपल सा किया हुआ है, वो देखें। स्टेटलेस विजिट है पेजिनेशन। बिल्ड के अंदर मैंने विजिट्स बाइंडिंग डॉट ये यूज़ करके ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक का मेथड, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये भी प्रीवियस वीडियोस में हम वैसे सब चीज़ें कर चुके हैं। प्रोवाइडर यूज़ किया, वो भी हम कवर कर चुके हैं। सो अब यहाँ पे अगर मैं इसका बता दूँ, ये क्या करता है कि ये आपने यूजली देखा होगा कि एक एरर आ रहा होता है, सेट स्टेट इज़ कॉल्ड ड्यूरिंग मार्क और बिल्ड। इस तरह का एक एरर आ रहा होता है कि आपका जो अभी मतलब रेंडर नहीं हुआ यूआई और आपने सेट स्टेट कॉल कर दिया है, वो उस वजह से आ रहा होता है। सो उसके लिए हमारे पास ये होता है, ये वाला मेथड। सो ये उस वक्त जब ये यूआई हमारा रेंडर हो जाएगा ना, जब ये पेजिनेशन विजिट पूरा रेंडर हो जाएगा, इसका यूआई बन जाएगा, उसके बाद ये वाला काम करेगा, ठीक है। सो इस तरह कर लें। अगर ये स्टेटफुल विजिट होता तो मैं इनिट स्टेट के अंदर ये कॉल करता, ठीक है, प्रोवाइडर का ये जो मेथड है। दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्कैफोल्ड है, ऐप बार है, एंड देन कंज्यूमर विजिट का यूज़ किया है। कंज्यूमर विजिट क्यों यूज़ करते हैं, ये भी प्रोवाइडर अगर आपने किया तो पता होगा। अब यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसमें हमने डिस्प्ले करवा दिए अपने आइटम्स, ठीक है। और ये हमारे पास एक कंट्रोलर है जो हमने ऐड किया लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर। कंट्रोलर हम इस वजह से ऐड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यूज़र जो है वो स्क्रॉल करता करता एंड पे चला गया, ठीक है। जैसे ही यूज़र एंड पे जाएगा, देन हम एपीआई का मेथड कॉल करेंगे, ओके। ये हमारे पास आइटम विजिट है। आइटम विजिट के अंदर हमने ये मैंने स्टेटफुल विजिट बनाया है इस वजह से कि मैं दिखा सकूं कि यहाँ पे कौन सा आइटम क्रिएट हो रहा है, कौन सा आइटम डिस्पोज हो रहा है। क्योंकि जो लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू विजिट्स है ना, ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स रेंडर करते हैं जितने विजिबल हों स्क्रीन पे, या थोड़े बहुत उससे ऊपर नीचे, ताकि यूज़र अगर क्विकली स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करे तो वो आइटम्स पहले से बने हुए हों, ठीक है। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो मतलब है। सपोज़ कि ये है मेरे पास, अब 0 से लेके 8 तक मेरे पास विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखें, जस्ट वेट। अब यहाँ पे देखें, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें, इसने क्रिएट किया 15 नंबर वाला आइटम, ठीक है, और डिस्पोज कर दिया इसने 0 वाला, सबसे पहले वाला। अब मैं करता जाता हूँ, ये देखें, इसने डिस्पोज कर दिया 1 को, डिस्पोज कर दिया 2 को, क्रिएट किया 17 को। मतलब आगे क्रिएट करता जा रहा है नेक्स्ट एलिमेंट्स, और प्रीवियस एलिमेंट्स जो है वो उन्हें डिस्पोज करता जा रहा है, ठीक है। सो ये मेमोरी एफिशिएंट है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमें ये चीज़ें मिल रही हैं इसमें। सो खैर, एक तो ये चीज़ होती है। और दूसरा हमारे पास अब हम प्रोवाइडर की तरफ चलते हैं कि उसमें किया क्या है हमने। इसमें हमारे पास एक आइटम्स की लिस्ट है, एक स्क्रॉल कंट्रोलर है, एक हमारे पास वेरिएबल है करंट पेज, पेज साइज इज़ लोडिंग, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं सिंपल। इस लिस्ट आइटम के अंदर हम अपने आइटम्स ऐड करेंगे एपीआई से जो आ रहे हैं, और ये स्क्रॉल कंट्रोलर है। अब हमने फेच डाटा का मेथड है हमारा एपीआई कॉल का, ठीक है। और ये वाला जो है इसका मैं उड़ा देता हूँ, ओके। अब यार इसमें हमने क्या किया कि हमने बेसिकली ये चेक किया यहाँ पे कि अगर तो लोडिंग ट्रू है तो रिटर्न हो जाओ, मतलब पहले ही कोई एपीआई कॉल हो रही है, दैट मीन्स अगर लोडिंग ट्रू है। सो अगर पहले ही कोई एपीआई कॉल हो रही है, देन आपको दोबारा यहाँ नीचे आने की, एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर पहले API कॉल नहीं हो रही देन लोडिंग ट्रू करो, नोटिफाई लिसनर्स करो। नोटिफाई लिसनर्स क्या करता है, नोटिफाई लिसनर्स जो है वो UI को रीबिल्ड कर देता है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ ये वाला जो नोटिफायर है ये इम्प्लीमेंटेड होगा उनके कंज्यूमर को ये रीबिल्ड कर देगा। अब हमने यहाँ पे जो कंज्यूमर है, अब बेसिकली हमारा ये कंज्यूमर विजेट जो है ये वाला जो है ये इतना एरिया ये रीबिल्ड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे नोटिफाई लिस्टनर्स को करेंगे। सो खैर देन हमने API कॉल की है, ये गेट टाइप की API है। इसके अंदर मैं एज एन मतलब पैरामीटर में URL में ही अपेंड करके वो सेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर पोस्ट टाइप का होता है, समटाइम्स होता है पोस्ट का, तो उसमें हमने बॉडी में देनी होती हैं ये चीज़ें कि करंट पेज और पेजिनेशन पेज साइज़ क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पेज साइज़ 10 रखा हुआ है, मतलब कि हमारे पास 10 आइटम्स आएंगे एक पेज पे। मतलब हम API को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और API हमें 10 आइटम्स रिटर्न कर देगी, ठीक है। सो खैर अब यहाँ पे मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, 15-20 भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जैसे अगर सक्सेसफुल होती है तो हमने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए इस हमारी आइटम्स लिस्ट के अंदर और पेज को इंक्रीमेंट कर दिया। अब यार ये जो API का मेथड मैंने बनाया है मैंने बिल्कुल सिंपल सा बना दिया है। ओब्वियसली अगर आप कोई आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेके चलोगे, लेकिन ये बेसिक सा बना दिया है ताकि समझ आ जाए। इसमें सिंपली हमने क्या किया कि API कॉल की है और जो आइटम्स आ रहे हैं उसे हमने इस आइटम लिस्ट के अंदर लोड करवा दिया और लास्ट पे हमने इस लोडिंग को फॉल्स करके नोटिफाई लिस्टनर्स को दोबारा कॉल कर दिया इस मेथड को, ताकि हमारा UI दोबारा रीबिल्ड हो जाए, ये हमारा कंज्यूमर विजेट जो है ये दोबारा रीबिल्ड हो जाए। ओके, देन हमारे पास एक मेथड है स्क्रॉल लिसनर का, ये हमने कॉल किया इधर इसके अंदर, ठीक है, मेन मेथड। अब इसका जो काम है, अगर तो डाटा है जी एम्प्टी, आइटम्स लिस्ट एम्प्टी है तो आपने API कॉल कर देनी है। आइटम्स लिस्ट एम्प्टी कब होगी, फर्स्ट टाइम में, देन आपने API कॉल कर देनी है। एंड देन स्क्रॉल कंट्रोलर के अंदर मैंने ये ऐड लिस्नर किया है कि अगर हमारे पास जो स्क्रॉल कंट्रोलर की जो पोजीशन है वो मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंट है, कि मतलब एंड पे चला गया, मैक्सिमम स्क्रॉल जितना हो सकता था उतना हो गया है, तो देन यू नीड टू कॉल दिस फेच डाटा मेथड कि API कॉल करो और आइटम्स लेके आओ। अब यहाँ पे मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप डबल में कोई वैल्यू भी दे सकते हो अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, कि अगर सपोज यहाँ पे आप दे सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1 डॉट स्क्रीन हाइट मल्टीप्लाई बाय 0.6, कि अगर 60% स्क्रीन पे वो चला गया है तो आप API कॉल कर दो, ठीक है, ताकि उसे ये नीचे आके ये जो वेट करना पड़ रहा है ये ना करना पड़े। सो इट्स अप टू यू, बाकी ये कोई मतलब बेसिक सी चीज़ थी। अच्छा, अब हमने इसे यहाँ पे कॉल कर लिया है लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर और इसमें मैंने स्क्रॉल कंट्रोलर दे के ये सब चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। दैट्स इट। अब मैं दोबारा एक दफ़ा इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ और देन हम इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। ये इनिशियली लोड हो रहा है, ठीक है। सो इसने बेसिकली इनिशियली ये वाला कॉल कर दिया स्क्रॉल लिसनर मेथड को। अब लिसनर हमारा ऐड हो चुका है। अब हम स्क्रॉल करेंगे अब तो ये नेक्स्ट आइटम्स, अब ये लोड कर रहा है नेक्स्ट आइटम्स, ये लोड कर रहा है नेक्स्ट आइटम्स, ठीक है, और ये जाता जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पेजिनेशन। बाकी ये मैं कोड जो है ये कमेंट सेक्शन में दे दूँगा और बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।